स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मार्केट व्यू के बारे में कि निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटी है कल। तो आज जैसा कि जो मूव हुआ है निफ्टी में, इसको अगर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें तो निफ्टी का जो डेली कैंडल है, इनसाइड बार आज इसने फॉर्म किया है। कल एक अच्छा फॉल आया था और उस फॉल को सीपीआर थ्योरी के थ्रू हमने अच्छे से प्रिडिक्ट किया और उसको अच्छे से प्ली किया। रीजन क्या था कि ये मंथली सीपीआर अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है, और मंथली सीपीआर टेस्ट होने का, चूंकि डेली कैंडल लगा हुआ है जिसमें आपको मंथली सीपीआर दिखता है, ये सीपीआर पूरे महीने भर के लिए होता है। तो इस सीपीआर को टेस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 90% होती है कि, तो यहाँ पे सीपीआर के ऊपर ही ओपन किया था, आर वन के पास गया और आर वन से रिजेक्ट होकर सीपीआर के पास फिर प्राइस एक बार आने का प्रयास कर रहा है। तो सीपीआर एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा आने वाले टाइम पे। तो ये सीपीआर एक बार को टेस्ट इसको करना चाहिए। तो लगभग कर ही दिया है, 5 पॉइंट से बच गया था, लेकिन सीपीआर के आसपास ही कल उसका एक फॉल आया था। आज का जो कैंडल बना है, ऊपर की तरफ प्राइस गया, थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर बिग बना के नीचे की ही तरफ क्लोज किया है। इनसाइड बार है। तो आज के कैंडल का हाई और लो, लो तो आपके लिए कल का कैंडल का इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि लो हमारा 23,800 का है। और आज का हाई आप एक इंट्राडे मूव में आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। तो अभी हम थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं इसको, कि आवरली टाइम फ्रेम में कैसे सीपीआर के अकॉर्डिंग हम प्राइस को समझ सकते हैं कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। तो जनरली आप जैसे देखते हैं कि सीपीआर के ऊपर हमारी ओपनिंग हुई थी, क्लोजिंग भी सीपीआर के ऊपर हुआ था और प्राइस ने अच्छा आर वन के पास मूव दिया। और यहीं पे आपका मंथली का भी आर वन था, तो ये कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पे। तो लगभग वहीं से एक फॉल आया जो कि आपका वीकली एस वन तक आया। आवरली टाइम फ्रेम में हमारा वीकली यानी पूरे वीक के लिए सीपीआर होता है। तो अब ऐसा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीपीआर के एस वन से एक सपोर्ट मिला, सीपीआर तक गया और फिर एस वन के पास आके ये क्लोज किया है। जब भी हायर वैल्यू रिलेशनशिप बनता है और प्राइस सीपीआर के नीचे आ जाता है, हायर वैल्यू रिलेशनशिप मतलब इस सीपीआर के ऊपर ये सीपीआर है, इस वीक का लास्ट वीक के सीपीआर के ऊपर बना हुआ है, और तो इसको हम हायर वैल्यू रिलेशनशिप कहते हैं। हायर वैल्यू रिलेशनशिप में प्राइस जब भी सीपीआर के नीचे आएगा तो इसकी दो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। पहली प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सीपीआर और एस वन के बीच में ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ प्राइस दिखेगा। दूसरा रहेगा कि एस वन आपका ब्रीच होके नीचे की तरफ ये मूव करेगा। कल लास्ट डे है वीक का, हम देखेंगे वहां पे कि ये जो किस तरह की क्लोजिंग हमारी आती है। फिलहाल के लिए हम वीकली सीपीआर के नीचे है, एस वन के ऊपर है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब कल क्या होने की प्रोबेबिलिटी है हम ये देखते हैं। कल कैसे आप काम कर सकते हैं, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल और कहाँ पे आपको जनरली अच्छे मूव्स देखने को मिल सकता है। कल जो हमारा सीपीआर का फॉर्मेशन है वो इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप है। आज के सीपीआर के अंदर ही कल का सीपीआर फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में कल एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन उसके उसकी प्रोबेबिलिटी तभी अच्छी रहेगी जब आर वन के ऊपर और एस वन के नीचे प्राइस जाए, यानी प्रीवियस प्राइस रेंज और आपका आर वन इसके ऊपर प्राइस जाए। प्रीवियस प्राइस रेंज यानी आज का जो प्राइस रेंज था और एस वन के नीचे जाए तब। तो कल अगर प्राइस आर वन के ऊपर जाता है तो आपको फिर जो अगला टारगेट आपका मिलेगा वो मिलेगा 24,170 से 200 के बीच में। ये आपका जनरली कल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर सीपीआर के ऊपर और आर वन के ऊपर प्राइस जाता है। तो अगर सीपीआर के नीचे ही ओपन करता है, सीपीआर पे आपका शॉर्ट है, बीसी टीसी आपका एसएल है, टारगेट एस वन और एस वन के नीचे आपका 23,750 जो कि कल का आर एस टू और एल फाइव दोनों है कैमरीला का, तो यहाँ पे आपका टारगेट निकल के आएगा 23,720 से 750 के पास। तो ये आप टारगेट कल के लिए रख सकते हैं नीचे का। अगर सीपीआर के ऊपर ओपन करता है तो आपका सीपीआर पे बाइंग बनेगा, आपका बीसीएसएल रहेगा, टारगेट आर वन और आर वन के ऊपर आपका 24,160-70 के आसपास का टारगेट बनेगा। तो इस तरह से ये कल का व्यू भी इंक्लूडेड है। अगर आप देखें थोड़ा सा स्ट्रक्चरली तो प्रीवियस कई दिनों से हम सीपीआर पे हायर वैल्यू रिलेशनशिप फॉर्म करते हुए जा रहे थे। अगर आप देखेंगे तो लगातार हायर वैल्यू रिलेशनशिप फॉर्म हुआ, प्राइस में एक फॉल आया, तो एक्सपेंशन के साथ सीपीआर
आपका काफ़ी अच्छा लोअर वैल्यू रिलेशनशिप बना। अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट किया आज, तो इस कारण से प्राइस में आपको एक इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप बना। अब ये अगर ये जोन आपका ब्रेच होता है तो फिर फर्दर फॉल आप देखेंगे। अगर यहाँ से कुछ सच्ची तरह का सपोर्ट मिलता है तो R1 और प्रीवियस डे हाई के ऊपर आपको एक लॉन्ग साइड की भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि 23,800 आपका एक मेजर सपोर्ट का भी काम करेगा। वहाँ पे हमारा मंथली CPR भी है, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन वहाँ पे बिल्ड पहले से है। तो इस तरह से ये मार्केट व्यू रहा। मुझे उम्मीद है इस मार्केट व्यू से ज़रूर आपको लाभ मिल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं मार्केट व्यू के, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने साथी ट्रेडर्स को शेयर कीजिए ताकि वो CPR के थ्रू मार्केट को समझ सके। अगर आपको कुछ एजुकेशनल कंटेंट पे CPR से रिलेटेड कुछ अच्छे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए। उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जुड़ते हैं, आप आते हैं, आप सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।